हिम्मत लगता है, कलेजा लगता है। अच्छा, देखिए मुर्दे की हड्डी बाबा खा रहे हैं। तो बीच वाले जैन धर्म को मानने वाले लोग हमेशा नंगे क्यों रहते हैं? हर साधु नंगा नहीं रहता। केवल नागा साधु या दिगंबर जैन मुनि ही वस्त्र धारण नहीं करते। ऐसे साधु महान होते हैं क्योंकि ये ब्रह्म में ही स्थित होते हैं। ये स्वयं को शरीर न मानकर आत्मा मानते हैं। अब जो भौतिक शरीर उन्हें प्राप्त हुआ है उसे वे आकाश और दिशाओं को ओढ़कर ही ढक लेते हैं, जो हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम शरीर से आगे और कुछ सोचते ही नहीं। पर आज भी लोगों के बीच जैन धर्म को लेकर विवाद रहा है कि आखिर जैन धर्म के अनुयायी लोग बिना कपड़ों के क्यों रहते हैं। ऐसे में उनका मानना है कि लोगों के बीच एक गलत संदेश पहुंचता है। तो ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम जानेंगे जैन धर्म से जुड़े इस विवाद को लेकर, जहां लोग आज भी बिना कपड़ों के घूमा करते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर क्यों नहीं ये लोग वस्त्र धारण करते हैं? तो जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। जैन साधुओं की कठोर साधना जैन धर्मावलंबियों के साथ साथ दूसरे धर्म के लोगों के लिए भी कौतूहल का विषय होता है। इनकी साधना देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऐसे ही जैन धर्म के लोग उन्हें भगवान का दर्जा नहीं देते हैं। जैन साधु दो तरह के होते हैं। एक जो सफेद वस्त्र पहनते हैं वे श्वेतांबर होते हैं। दूसरा जो बिना वस्त्र के होते हैं वो दिगंबर होते हैं। दिगंबर साधुओं की कठोर साधना में एक ये भी है कि वो बिना वस्त्र के होते हैं। भीषण शीत लहर में जब हम लोग गर्म कपड़े एवं रजाई का सहारा लेकर अपनी जान बचाते हैं, वो बिना किसी वस्त्र के होते हैं। कठोर साधना ही है जो उन्हें ठंड का एहसास भी नहीं होता है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर दिगंबर साधु बिना वस्त्र के क्यों रहते हैं। इस संबंध में इन साधुओं का मानना है कि क्या हम बिना वस्त्र के जन्मे हैं, तो फिर हमें वस्त्र की जरूरत क्यों है? वस्त्र लोग विकारों को ढकने के लिए धारण करते हैं जो विकारों से परे हैं। उन्हें वस्त्र धारण करने की क्या जरूरत है? शिशु की तरह जैन मुनि भी विकारों से परे होते हैं, इसलिए उन्हें भी वस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है। दुनिया के सबसे बड़े जैन तीर्थ स्थल श्री सम्मेद शिखर जी मधुबन में दर्जनों जैन साधु चातुर्मास कर रहे हैं। इनमें सबसे अधिक संख्या दिगंबर साधुओं की है। इन साधुओं में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज भी हैं। उनके साथ 1 दर्जन से अधिक मुनि यहाँ चातुर्मास कर रहे हैं। बारिश के इस मौसम में दुनिया भर के जैन साधु चातुर्मास में रहते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक जगह लगातार 4 महीने तक रहकर तब वह साधना करते हैं। इस दौरान वो विहार नहीं करते हैं। जैन मुनियों को दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर का मतलब है जो अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहित है, वो निर्गंध है। निर्गंधता का अर्थ है क्रोध, मान, माया, लोभ, अविद्या, कुसंस्कार, काम आदि से मुक्त होना। वहीं अंतरंग ग्रंथि का मतलब है धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, संपत्ति, विभूति आदि से मुक्त हो। जैन मुनियों को निर्गंध भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को त्यागा होता है। वहीं उनके दिगंबर कहलाने का मतलब होता है इन्होंने दिशाओं को ही अपना वस्त्र बना लिया है और उसे ही धारण करना है। दिगंबरों का जीवन बहुत कठिन होता है। इन्हें आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। साथ ही सांसारिक सुखों को त्यागने के साथ वस्त्रों को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जैन गुरु के मुताबिक जिस तरह से बाल्यकाल में बच्चे नग्न अवस्था में होने के बावजूद सच्चे होते हैं, उसी तरह वस्त्र त्याग कर मुनि भी तमाम भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं। जैन धर्म के मुताबिक वस्त्रों का त्याग करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति होने वाला आकर्षण भी खत्म हो जाता है। ऐसे में मुनि एक बच्चे के समान हो जाता है। जिस तरह एक बच्चे को बिना कपड़ों के देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह मुनियों को देखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैन मुनियों को गर्मी, सर्दी, बरसात सारे मौसम में एक समान रहना होता है। वे अपने पास केवल पिच्छी, मोर पंख से बनती है जो चींटी आदि कीड़ों को अहिंसा पूर्वक हटाने का उपकरण है। कमंडल, शौच के लिए पानी रखने का उपकरण और शास्त्र रख सकते हैं। ईश्वर के प्रति अपनी आस्था दर्शाने और लोगों को कल्याण के मार्ग पर ले जाने के लिए दिगंबरों को इधर से उधर जाना पड़ता है। अपने सफर के दौरान वे जूते चप्पल भी नहीं पहन सकते हैं। फिर चाहे कितनी भी तपती सड़क हो या खराब स्थिति हो, उन्हें नंगे पैर ही चलना पड़ता है। दिगंबर साधु को अपने बाल और दाढ़ी का भी त्याग करना पड़ता है, मगर जैसे कि वो कोई सामान नहीं रख सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने बाल हर 2 से 4 महीनों में खुद ही उखाड़ने होते हैं। दिगंबर जैन साधुओं को पूरे दिन में सिर्फ एक वक्त भोजन करना होता है
उन्हें अपने हाथों में खाना लेकर खड़े होकर खाना होता है। उन्हें पूर्ण रूप से शाकाहारी भोजन करना होता है। दिगंबर साधुओं का गद्दे पर सोना वर्जित है। वे सोते समय तकिया एवं चादर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें महज लकड़ी के तख्त और जमीन पर सोना होता है। यूं तो दिगंबर साधुओं को महीने में कुछ दिनों तक उपवास रखना होता है, मगर जीवन के आखिरी समय में वे सल्लेखना करते हैं। इसे समाधि मरण भी कहा जाता है। इस दौरान साधु भोजन पानी आदि का त्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनका बचना मुश्किल है। अशोक के अभिलेखों से ये पता चलता है कि उनके समय में मगध में जैन धर्म का प्रचार था। लगभग इसी समय मठों में बसने वाले जैन मुनियों में ये मतभेद शुरू हुआ कि तीर्थंकरों की मूर्तियां कपड़े पहना कर रखी जाएं या नग्न अवस्था में। इस बात पर भी मतभेद था कि जैन मुनियों को वस्त्र पहनना चाहिए या नहीं। आगे चलकर ये मतभेद और भी बढ़ गया। ईसा की पहली सदी में आकर जैन धर्म को मानने वाले मुनि दो दलों में बंट गए। एक दल श्वेतांबर कहलाया, जिनके साधु सफेद वस्त्र पहनते थे, और दूसरा दल दिगंबर कहलाया, जिसके साधु नग्न यानी बिना कपड़ों के ही रहते थे। माना जाता है कि दोनों संप्रदायों में मतभेद दार्शनिक सिद्धांतों से ज्यादा चरित्र को लेकर है। दिगंबर आचरण पालन में अधिक कठोर हैं, जबकि श्वेतांबर कुछ उदार हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के मुनि श्वेत वस्त्र पहनते हैं, जबकि दिगंबर मुनि निर्वस्त्र रहकर साधना करते हैं। ये नियम केवल मुनियों पर लागू होता है। दिगंबरों की 3 शाखा हैं, मंदिर मार्गी, मूर्ति पूजक और तेरापंथी, और श्वेतांबरों की मंदिर मार्गी तथा स्थानकवासी 2 शाखाएं हैं। कोई 300 साल पहले श्वेतांबरों में ही एक शाखा और निकली, स्थानकवासी। ये लोग मूर्तियों को नहीं पूजते। जैन धर्म की तेरापंथी, 20पंथी, तारणपंथी, यापनीय आदि कुछ और भी उपशाखाएं हैं। जैन धर्म की सभी शाखाओं में थोड़ा बहुत मतभेद होने के बावजूद भगवान महावीर तथा अहिंसा, संयम और अनेकांतवाद में सबका समान विश्वास है। मुगल शासनकाल में हिंदू, जैन और बौद्ध मंदिरों को आक्रमणकारी मुस्लिमों ने निशाना बनाकर लगभग 70% मंदिरों का नामो निशान मिटा दिया। दहशत के माहौल में धीरे धीरे जैनियों के मठ टूटने एवं बिखरने लगे, लेकिन फिर भी जैन धर्म को समाज के लोगों ने संगठित होकर बचाए रखा। जैन धर्म के लोगों का भारतीय संस्कृति, सभ्यता और समाज को विकसित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि आपको बता दें कि इन दिनों युवाओं में भी जैन धर्म को लेकर काफी आकर्षण बढ़ता जा रहा है। बीते साल मुंबई के अखिल दोषी ने 22 साल की उम्र में अपनी ऐशो आराम की जिंदगी त्याग दी थी और अपनी ही उम्र के लगभग 8 लोगों के साथ दीक्षा ग्रहण की थी। अखिल, मोक्षेश और ऐसे ही बहुत से युवा बीते कुछ समय से जैन धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। इनमें से सभी के कारण भले ही अलग अलग हों, लेकिन उसका मूल एक ही है। बाहरी लोगों के लिए ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर संन्यास लेने वाले ये युवा भले ही अजीब हों, लेकिन इनमें से हर किसी का मानना है कि बीते काफी समय से वो बहुत बेचैन महसूस करते थे। भौतिक सुख सुविधाएं उन्हें वो खुशियां नहीं दे पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। इसीलिए उन्होंने दुनिया की नश्वरता को त्यागते हुए सादा जीवन बिताने और खुद को ईश भक्ति में समर्पित करने का निर्णय लिया। दीक्षा लेने के बाद कैसा होता है जीवन? दीक्षा लेने यानी सन्यासी जीवन में पदार्पण करने के बाद जैन साधु और साध्वियों का जीवन बहुत संतुलित और अनुशासित हो जाता है। सूर्यास्त के बाद जैन साधु और साध्वियां पानी की एक बूंद और अन्न का एक दाना भी नहीं खाते हैं। सूर्योदय होने के बाद भी ये लोग करीब 48 मिनट का इंतजार करते हैं, उसके बाद ही पानी पीते हैं। विहार या पदयात्रा। जैन मुनि किसी भी प्रकार की गाड़ी या यात्रा के साधन का प्रयोग नहीं करते हैं। वो जितना हो सके पैदल ही चलते हैं और लंबी दूरियां भी चलकर ही पूरी करने में विश्वास रखते हैं। किसी भी एक स्थान पर उन्हें अधिक दिनों तक रुकने की अनुमति नहीं होती। बारिश के मौसम के 4 महीने छोड़कर ये लोग पूरे साल यात्रा ही करते रहते हैं। ये यात्रा उन्हें नंगे पैर और बिना किसी चप्पल या जूतों के करनी पड़ती है। इसे पदयात्रा कहा जाता है और इसका पालन मुनियों का धर्म है। एक बार दीक्षा लेने के बाद जैन मुनि और साध्वियां कभी अपने सिर पर कैंची या रेजर नहीं लगाते, यानी उन्हें खुद बाल काटने या कटवाने की अनुमति नहीं है, बल्कि साल में 2 बार उन्हें अपने हाथों से अपने सिर और दाढ़ी मूंछों के बाल खुद ही नोचने पड़ते हैं।
इसी तरीके से वो अपने शरीर के बालों को भी हटाते हैं। उनका जीवन पूरी तरह से ध्यान और धर्म के प्रति समर्पित हो जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको जैन धर्म के बारे में आज की हमारी इस वीडियो में काफी कुछ जानने और समझने को मिला होगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।